तो चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, और स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास में। हम लोग करने वाले हैं जी, अरे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? हाँ, हम लोग करने वाले हैं जी यहाँ पर MCQs की शुरुआत, और शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12th IP के अंदर के डेटा फ्रेम के अंदर के प्रश्नों की। देखिए ये जो है ये एर्नाकुलम इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का पेपर है, ठीक है। तो चलिए फिर दौड़ते हैं। ये KBS के रीजन वाइज जो पेपर होते हैं उनका है। खैर मैंने आपको मतलब अभी मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं वो कहीं ज़्यादा बेहतर बता दी हैं, ठीक है। लेकिन एक क्योंकि तो ये KB का है तो हम इसको एक बार कर लेते हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ना, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए। तो चलिए अब देखिए बातों को समझते हैं। बातें यहाँ पर आती हैं कुछ इस प्रकार से। कहते हैं कि आपको क्या करना है, तीसरा चौथा पंचवां, यानी कि तीसरा चौथा और पांचवां कॉलम। ओके, तो देखिए अगर हम कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम का जो हिस्सा है ना लॉक के अंदर या आई लॉक के अंदर, वैसे इसमें लॉक तो यूज होगा नहीं, तो लॉक को तो हम अपने रास्ते से वैसे ही हटा देते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो इन दोनों के अंदर से होगा। तो जब आप लॉक या आई लॉक दोनों में से किसी की भी बात करो तो उसमें दो हिस्से होते हैं, ठीक है। एक हिस्सा होता है कॉमा से इधर, जिसको रो का हिस्सा बोलते हैं। एक हिस्सा होता है इधर, आवाज बोले तो आ रही है ना, एक इधर जिसको बोलते हैं जी कॉलम वाला हिस्सा। अब देखिए क्या है कि आपको कॉलम कौन सा लेना है, तीसरा चौथा और पांचवा, ठीक है। तो इसमें देखो जो एक्चुअल इंडेक्सिंग है हमने 1 से लेकर के काउंट किया है, वो तो इसने नहीं किया है। तो मतलब अगर मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ 0 1 2 3 4, और ये रो बना दी 0 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 और मुझे 3 यानी कि यहाँ से करना था, तो इसमें 2 तो है नहीं, तो इसका मतलब मुझे डायरेक्ट ही 3 है जो लेना पड़ेगा। 3 से लेके 5 नहीं करना, मुझे 6 लेना पड़ेगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, देखते से ही ये होगा, क्योंकि इसमें भी 9 है तो 9 से हम एक ज़्यादा लेंगे, क्योंकि आई लॉक में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर आई लॉक का यूज़ कर रही हूँ तो इट मीन्स कि जो आपने 6 लिखा है और 10 लिखा है उससे ठीक एक पहले तक रुकेगा, ठीक है। तो इसलिए हम जो है C ऑप्शन को यहाँ पर अपना उत्तर करके आ रहे होंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। वी कैन ऐड अ न्यू रो। ओके, तो नई रो को जब आपने जोड़ना है तो आप लॉक का यूज करेंगे, कॉलम के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें जो भी आंसर उसको क्लिक कर देते हैं। कहता है कि हेड फंक्शन क्या करेगा, देखिए हेड फंक्शन बाय डिफॉल्ट 5 शुरू के रो को रिकॉर्ड को फैच करके देता है, लेकिन अगर आपने हेड के अंदर कोई एक नंबर दे दिया, जैसे मैंने दे दिया 9, तो वो शुरू के 9 रिकॉर्ड को फैच करेगा। अब मान लीजिए आपने 9 दे दिया लेकिन उसमें 9 रिकॉर्ड है नहीं, तो क्या होगा कि जितने रिकॉर्ड है उतने फैच हो जाएंगे। अब ये कहता है कि 5th कॉलम और 3rd रो, 5 नंबर कॉलम और तीसरी रो, तो आप उसके अंदर 35 डाल रहे हो। तो याद रखिएगा जब हमें ऐसे सिंगल स्केलर वैल्यू के ऊपर वैल्यू डालनी होती है तो हम आई एट का यूज कर सकते हैं, हम एट का यूज कर सकते हैं। इनमें क्या होगा, एक तरफ रो आएगी एक तरफ कॉलम आएगा बोले तो, ठीक है। तो हम इसको हटा दें अपने रास्ते से। तो इसने कहा 5 नंबर कॉलम, ठीक है, 5th नंबर कॉलम, ठीक है। तो हम लगाएंगे 5th नंबर, सॉरी हम लगाएंगे 5th नंबर कॉलम, यानी कि कॉलम इधर आएगा तो ये वाला, और रो कौन सी बताइए इसने, 3rd नंबर रो, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर बता दिया और इसके अंदर हम 35 वैल्यू को लेकर के आ गए। एक सेकेंड और रुकिएगा, अगर मैं कहती हूँ 3rd रो है तो 0 1 2 3 4 5, ओके, तो मेरी यहाँ पर 3rd नंबर रो, तो 1 2 3, तो ये 3 नंबर रो, तो इसलिए ये इसको हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मेरी रो होती ना यहाँ पर, एक सेकेंड रुकना, कितनी रो है, 3rd नंबर है ना, तो 0 सुनाने के 1 2 3, तो अगर यहाँ पर ये भी लिखा होता ना कि 2 कॉमा और कॉलम कौन सा है, मान लो 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 है ना, तो अगर मैं यहाँ पर ये भी करती 4 करती, सॉरी, तो मेरा आंसर वो सही होता है ना, खैर ऊपर वाले की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी एज पर हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसने डायरेक्ट ही कर दिया, क्या तीसरा लगा दिया कॉमा और फिर 5th कर दिया इधर, है ना, तो फिर क्या ही कह सकते हैं। अब हमें बेस्ट ऑप्शन है जो बेसिकली चूज करना पड़ेगा इसके अंदर से, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन हम इसके अंदर से चूज करेंगे, क्योंकि आप खुद देखिए क्या चीज हो रही है, 5वां कॉलम है, हाँ ठीक है
ठीक है, तो हमारा आंसर अभी के लिए हम इसको चूज करते हैं, मेरे को लगा ये 6 लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। ओके, तो आगे मूव करेंगे। कहता है कि विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन फ्रॉम अ डेटा फ्रेम डी यूजिंग द इंडेक्स नंबर। तो देखिए, अगर आपको फाइंड करनी है वैल्यूज और किसका यूज करते हुए, इंडेक्स का यूज करते हुए, आई लॉग का यूज करेंगे, ठीक है। लॉग के अंदर लेबलिंग यूज होता है एंड इंडेक्स तो हमारा इंडेक्स बता रहा होता है। फाइंड द वैल्यूज फ्रॉम अ डेटा फ्रेम यूजिंग इंडेक्स नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है आगे वाले क्वेश्चन में कहता है, हमारी आवाज तो आ रही है ना, हाँ आवाज आ रही है ना, आवाज आ रही है। कहता है कि इन डेटा फ्रेम ओके एक्सेस 0 0 हमारा होता है किसके लिए, रो के लिए, ठीक है। किसके लिए हम करेंगे, रो के लिए, ठीक है। और अगर आप कॉलम की बात करोगे तो कॉलम के अंदर एक्सेस 1 होता है, ठीक है। डेटा फ्रेम बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, देखिए अगर आपको नया कॉलम जोड़ना है तो ये आपका डेटा फ्रेम है, वो इसके यहाँ सबसे लास्ट में आपका जोड़ देगा, तो आप कहोगे लास्ट राइट साइड में। कहता है कि इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, काफ़ी लोगों को दिक्कत हो सकती है। वैसे मैं तो जब भी अपना लेक्चर देखती हूँ, मेरे को तो कोई लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं आती कि मेरी जो भी जिस चीज़ से पढ़ाते हैं, मतलब ये पीडीएफ वगैरह है कि कब मतलब अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है या छोटे फ़ॉन्ट हैं, क्योंकि मेरे को तो आज तक कोई लगी ही नहीं है। बहुत सारे कई लास्ट वीडियोस के अंदर बच्चों ने कमेंट डाले थे कि नहीं ये सही से दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि साइड में आपके पास में एक ऑप्शन है जिसके थ्रू आप क्वालिटी इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। सो यूज़ दैट ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फीचर ऑफ डेटा फ्रेम। ओके, कहता है कि पोटेंशियली कॉलम आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स लेबल्ड। मुझे तो सारे ही ऑप्शन है जो इसके सही लग रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, हाँ डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम कहेंगे कि एक कॉलम नेम है, दूसरा कॉलम क्लास है, तीसरा कॉलम जेंडर हो सकता है, तो इसमें वैरचर यानी कि स्ट्रिंग का डेटा आएगा, इसमें आप इंटीजर डाल सकते हो, इसमें आप स्ट्रिंग, है ना, तो अलग अलग हो सकता है। तो हम ऑप्शन सारे ही है जो इसके अंदर मान करके बेसिकली चलेंगे। आगे चलते हुए कहता है राइट द कोड टू अपेंड। देखिए अपेंड के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम अपेंड नाम के एक फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, आपकी एनसीईआरटी जो बुक है ना उसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ बता रखी हैं इससे रिलेटेड। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी के अंदर से आप पढ़ोगे तो अपेंड के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उसमें आ जाएंगी कि आपको अगर एरर क्रिएट करनी है या फिर आपको कॉलम्स चेंज करने हैं तो वो सारे एट्रीब्यूट्स इसके अंदर से खैर आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेरा ये ए ऑप्शन इसमें से सही है, क्योंकि अपेंड फंक्शन को हम लिस्ट में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम कुछ इस प्रकार से यूज़ कर रहे होते हैं कि पहली लिस्ट डॉट अपेंड और हम दूसरी लिस्ट, तो वैसे ही मेरा पहला डेटा फ्रेम दूसरा डेटा फ्रेम, ठीक है। तो अगर इसमें मिसमैच होती हुई वैल्यूज होंगी, मिसिंग डेटा, तो आपको पता है कि हमारा पांडाज है जो नैन के साथ में उस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर देता है। कहता है कि व्हेन वी क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, यानी कि एक लिस्ट है, उसमें एक डिक्शनरी है, उसमें एक डिक्शनरी है, उसमें एक डिक्शनरी एंड सो ऑन डिक्शनरीज हैं, ठीक है, डिक्शनरी लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो तब इसके अंदर क्या होगा, आपके पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज इन द फर्स्ट, नहीं पहले डेटा फ्रेम से उसका कोई पहली जो है उससे कोई लेना देना नहीं डिक्शनरी से। इसमें क्या होता है मैं बताती हूँ कि पहली डिक्शनरी आ गई, ठीक है, इसमें मान लीजिए ए और बी है, इसमें दूसरी डिक्शनरी के अंदर ए बी ई है, इसमें मान लीजिए ए और मान लीजिए एम है। तब ये क्या करेगा, ये ऐसा करेगा कि ए बी ई और एम, ठीक है। तो आपका इस प्रकार से ये डेटा फ्रेम है जो बेसिकली बना देगा। तब आप इसको कह सकते हो क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ बी हमारा चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिक्शनरीज इससे भी कोई बात नहीं होती है, ठीक है, नन ऑफ द अबव तो नहीं। कहता है कि व्हेन वी क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज देन डिक्शनरी कीज विल बिकम, ओके। तो जब हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से अपने डेटा फ्रेम को, देखिए डिक्शनरी से जब हम अपने डेटा फ्रेम को बनाएंगे, चाहे वो डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी हो, चाहे वो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट हो, चाहे वो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी हो, जहाँ पर भी डिक्शनरी की कीज़ की बात आएंगी ना, तो वो हमेशा कॉलम की तरफ जाएंगी। अब मैं आपको एक सवाल देती हूँ, जैसे मेरे मुंह से निकल ही गया कि एक डिक्शनरी में दूसरी डिक्शनरी करके आप डेटा फ्रेम बना रहे हो, तब आपको ये पता करना है कि जब डिक्शनरी में डिक्शनरी है
तो उसमें 2 कीज़ 2 वैल्यूज़ होंगी, तो कौन सी कीज़ हैं जो आपकी कॉलम बनेंगी और कौन सी कीज़ हैं जो इंडेक्स बनेंगी, या फिर कुछ बनेगी भी कि नहीं बनेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता करनी है। खैर, इसका आंसर हमारा कॉलम लेबल हो गया। क्वेश्चन के अंदर कहता है अगले वाले क्वेश्चन के अंदर कहता है कि विच मेथड इज यूज टू एक्सेस वर्टिकल सबसेट। ठीक है, तो वर्टिकल कुछ ऐसे आता है। ठीक है, फिर इसमें एक आएगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कुछ आपके पास में ऐसे आ रहा होता है। ठीक है, तो मतलब जो भी मेरा डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम के अंदर हर एक कॉलम की बात हो रही है, तो ये जो वर्टिकल सबसेट है ये हमारा इटर आइटम्स फंक्शन के थ्रू है जो हो रहा होता है। और अगर हम हॉरिजॉन्टल सबसेट की बात करेंगे तो इटर रोज के थ्रू हो रहा होगा। इसको आप कैसे याद कर सकते हो? जैसे मैंने इसको याद कर रखा है, देखो इटर तो दोनों में आ रहा है, तो एक में रो आ रहा है, एक में आइटम आ रहा है। तो आइटम बोले तो ऐसे है, तो जो ऐसे ऐसे है तो वो हमारे क्या हो गए, वर्टिकल हो गए। इसके अलावा बचा क्या, हॉरिजॉन्टल सबसेट, तो वो हमारा इटर रोज है। इटर कॉलम्स और कॉलम्स कुछ नहीं होता है। ठीक है, ओके। कहता है कि राइट स्टेटमेंट टू ट्रांसपोज, तो आपके पास में एक ही है और वो है कैपिटल टी। इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स एन एट्रीब्यूट। तो देखते ही आपको सी आंसर यहाँ पर करना है। बाय डिफॉल्ट जो कॉलम होता है वो एक होता है। एक सेकेंड, इससे कुछ पूछा और है। कहता है कि बाय डिफॉल्ट जो कॉलम ऐड होता है, ये अभी अभी हमने किया भी है, खैर लास्ट राइट साइड के अंदर होता है। ओके, अब ये कहता है कि ऐड अगर नई रो करनी है तो आप लॉग फंक्शन का यूज है जो इसमें करेंगे। काफी क्वेश्चन इसमें रिपीट भी है आपके। अब ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू लोड। ओके, तो अगर हमें CSV को लोड कराना है बाहर से तो हम रीड अंडरस्कोर CSV का यूज करेंगे, है ना। तो टू अंडरस्कोर CSV का यूज कब करेंगे, जब हमें अंदर से बाहर लेकर के जाना होगा। ओके, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट बूलियन रिडक्शन फंक्शन। ओके, तो फिल ना हमारा आएगा, इसको अच्छे से याद कर लेना। फिल ना, स्मॉल FNA आएगा, फिल ना। ठीक है, तो फिल ना ये किस लिए यूज होता है कि जैसे अगर मैं 2 डेटा फ्रेम में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, तो जहां पर मिसिंग डेटा है तो उसकी जगह पर फिल ना की वैल्यू है जो काम में आएगी। अब इसी से याद आया इज ना फंक्शन, इज नल फंक्शन, ये सारे फंक्शंस भी हैं जो मैं आपको उस लेक्चर सीरीज में बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको पूरा पैंडास पढ़ाया था। तो आप इन सारे फंक्शंस को जा करके कर लेना। इसके साथ साथ आपके पास में ड्रॉप ना वगैरह भी है, वो सारे के सारे मैंने उसी में बता रखे हैं। कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी यूज टू क्रिएट डेटा फ्रेम इन पैंडास। स्केलर वैल्यू हो गया, इन सब से ही आप बना सकते हो, तो ऑप्शन डी आप आंसर कर सकते हो। अब ये कहता है कि विच एट्रीब्यूट इज अ डेटा फ्रेम ऑफ अ डेटा फ्रेम इज टू कन्वर्ट रो इनटू कॉलम। तो आपके पास में टी ट्रांसपोज। ठीक है, ये दूसरी बार आ गया। अब ये कहता है कि व्हेन वी क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, ये भी दूसरी बार आ गया। हाँ, इन्होंने काफी क्वेश्चन रिपीट कर रखे हैं, है ना। कहता है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपके डेटा फ्रेम के अंदर से है। कहता है कि कॉलम्स आर इन डिफरेंट टाइप। ठीक है, तो आप डी को आंसर कर गए थे, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके अंदर कहता है कि जिसकी वैल्यू है ना एट्रीब्यूट की सिटी, मतलब उसको आपको डिस्प्ले कराना है बेसिकली। ठीक है, ये जो पहला लिखा हुआ है ये बिल्कुल गलत है, ऐसे हम कभी नहीं करते हैं, ना लिस्ट में ना पैंडास में, तो वैसे ही नहीं करेंगे। हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन ऐसे कभी नहीं लिखेंगे। और खैर तुम्हारा ऑप्शन डी भी सही है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती है, ज़रा सी गलती, वो यहाँ पर है। अगर आप ये जो सिटी लिखते ना, अगर आप इसको सिंगल कोट या डबल कोट में लिख लेते तभी आपका सही होता, लेकिन अभी हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब ये कहता है कि जब आपने इंस्टॉल किया होगा तो पिप इंस्टॉल पैंडास, अगर आपको एक्सेस गेट करने हैं तो आप यहाँ पर जो है आपके पास में 2 आंसर आएगा, एन डिम से एन छोटा आएगा। ये सीरीज में हमेशा एक आंसर करेगा, डेटा फ्रेम में हमेशा 2 आंसर करेगा। ठीक है, फिर आपके पास में बारी आती है फर्स्ट रो कैसे एक्सेस होगी। तो हम पहली रो हेड से एक्सेस कर सकते हैं, बट मैं स्लाइसिंग के थ्रू भी कर सकती हूँ और मैं लॉक के थ्रू भी, तो यानी कि ये सारी चीज़ें हमारी सही हैं। टू डिलीट अ कॉलम, कॉलम को डिलीट करने के लिए आपके पास में टू डिलीट अ कॉलम आपके पास में ड्रॉप फंक्शन भी है और आपके पास में डेल भी है। टू डिलीट अ कॉलम फ्रॉम अ डेटा फ्रेम यू मे यूज। देखिए, अब क्योंकि तो आपके पास में डेल भी है और ड्रॉप भी है, खैर आप पॉप फंक्शन से भी डिलीट कर सकते हो अपने कॉलम को। रो को डिलीट करने के लिए आपके पास में ड्रॉप है, लेकिन आप इसमें ऑप्शन जब चूज करोगे तो आप ड्रॉप को चूज करना, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हम इसी को देंगे। डेल इसलिए नहीं दे रहे हैं यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वैसे डेल से भी डिलीट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। डेल के अंदर भी आप क्या लिखोगे, डेल
डेटा फ्रेम और उस कॉलम का नाम। ठीक है, ऑप्शन वैसे तो इनको देना ही नहीं चाहिए था, बट इन्होंने अब दे दिया, तो हम ड्रॉप को चूज कर रहे हैं क्योंकि ये एक वो तरीका है जो डेटा फ्रेम कह लीजिए कि डेटा फ्रेम के अंदर यूज होता है आपके कॉलम को डिलीट करने के लिए। डेल हमारा पाइथन में वैसे नॉर्मली भी यूज हो जाता है जब हम डेटा फ्रेम वगैरह की बात नहीं कर रहे होते हैं, तो डेल से आप जो है अपनी लिस्ट के अंदर की आइटम्स हैं उनको भी खैर डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो हम ड्रॉप को आंसर इस वजह से करेंगे, बाकी डेल भी हमारा आंसर होगा। एंड इवन पॉप फंक्शन जो कि हमारा लिस्ट में यूज हो जाता है, उससे भी मैं अपने डेटा फ्रेम को के अंदर की कॉलम्स को डिलीट कर सकती हूँ। ठीक है, ओके। ड्रॉप फंक्शन में एक चीज़ बता दूं, ड्रॉप की जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 एक्सेस होती है, तो जब आपको कॉलम की वैल्यू को डिलीट करना है तो आपको उसमें एक्सेस 1 लिखना पड़ेगा। अदरवाइज आप एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम भी लिख सकते हो, और अगर आपने एक्सेस इक्वल टू कॉलम नहीं लिखा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक सेकेंड, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आपने लिखा ड्रॉप और मान लीजिए आपको कॉलम ए डिलीट करना है, तो ऐसे किया तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये रो को बाय डिफ़ॉल्ट फॉलो करता है। तो आप यहाँ पर एक्सेस इज इक्वल टू 1 या फिर एक्सेस इज इक्वल टू कॉलम। अदरवाइज जो मैं चीज़ बताना चाह रही हूँ वो ये वाली कि आप यहाँ पर कॉलम इज इक्वल टू ए ऐसा भी है जो दे सकते थे। ठीक है, तो उसको भी आप डिलीट कर सकते हो। राइट, एक बार इसको करके ना बता दो, बट मेरे पास में कोई डेटा फ्रेम आ गया। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर देती हूँ। ओके, सो ये मेरे पास में ऑलरेडी बना हुआ डेटा फ्रेम है, इसको मैंने शायद अभी आप लोगों के उसमें दिया होगा कम्युनिटी के ऊपर, है ना, तो इसी को हम देख लेते हैं। खैर मैं इसका नहीं, बट मुझे जो चीज़ चाहिए वो कुछ और चाहिए। चलो ऐसा ही कर देते हैं, इंडेक्स नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो भाई साहब। कॉलम्स इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो अब अगर मैं करूँगी, मैं ऐसा कुछ करना चाह रही हूँ कि मैं इसको एक बार रन करती हूँ। ठीक है, इतनी देर मैं भूल भी गई कि हम पता क्या करना आए थे। ओके, हम क्या पता करने आए थे, हाँ हम ये पता करने आए थे ड्रॉप वाला, है ना। सो देखो, अब हम यही कहना चाह रहे हैं आपको कि अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, कैसा, df1 डॉट drop ड्रॉप, और इसमें मैंने अगर एक ए दे दिया तो अब हमसे गलती हो जाएगी, ये हमें एरर दे देगा। ठीक है, ये कहेगा ये डिफाइन ही नहीं है, बिकॉज ये क्या करता है, रो को डिलीट करने जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉलम्स इज इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा, या आप ऐसे कर लो, नहीं तो आप ऐसे कर लो, कैसे कर लो, ऐसे एक्सेस इज इक्वल्स टू 1 दैट यू कैन डू, अदरवाइज यू कैन डू ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसको डिलीट करने की हैं। अब इसमें और भी चीज़ें जो मुझे याद आ रही हैं, बट मैं और नहीं जाऊंगी डीप में। वो इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि ये चीज़ें मैं ऑलरेडी जब पैंडास पढ़ा चुकी हूँ तो मैं बता चुकी हूँ, तो मुझे अभी अंदर से अपने आप को शांत करना पड़ा है कि नहीं, इनको मैं पढ़ा चुकी हूँ, अभी सिर्फ क्वेश्चन की तरफ फोकस रहते हैं क्योंकि ड्रॉप में और भी 2-4 बातें हैं। खैर आप आगे चलो। वो कहता है कि इन गिवन कोड डेटा फ्रेम D1 हैज़, ठीक है, ओके। तो देखिए अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ होती है या क्या है, कि इसमें कितने कॉलम और ये सारी चीज़ें पूछी हैं। ये है हमारा लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। हमारी फ़ोटो आ रही है ना, बिल्कुल अच्छे से आ रही है। ओके, तो अब देखिए क्या चीज़ है, इसमें ऊपर करेंगे ए, फिर आएगा बी, इसमें ए हो चुका है, बी हो चुका है, सी कर देते हैं, फिर आपके पास में ए आ चुका है, डी आ चुका है और अभी ई है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें 10 डालेंगे, बी में 20 डालेंगे, फिर इसमें नैन वैल्यूज़ डाल देते हैं, छोटू करें इसका, फिर नैन, फिर नैन, क्योंकि ए में है ही नहीं ना। फिर बी के अंदर क्या आएगा, 20 हो गया, इसमें क्या है 5, 6 से करते हैं 5, फिर बी में 10, सी में कितना है 20, फिर इसमें नैन है 9 है, ठीक है, इसमें कितना 7, नैन, नैन 10 और 20, तो ये आपका डेटा फ्रेम इससे प्रोड्यूस होकर के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या चीज़ होगी, चीज़ों को समझते हैं। चीज़ें यहाँ पर है कि इसमें कितनी रो हैं, तो 1 2 3
और कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो 3,5, तो दैट्स योर आंसर। कहता है कि टू डिलीट द रो हम क्या करेंगे, ड्रॉप का यूज करेंगे। कहता है कि इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ द कॉलम मार्क ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है अगर यहाँ पर, तो क्या चीज़ होगी, देखिए तो क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को। अगर मान लीजिए नहीं है, तो ये न्यू कॉलम आपका जो है बिल्कुल लेफ्ट राइट में राइट में बिल्कुल लास्ट में जा कर के आपका इंक्लूड हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो वो अपडेट हो जाएगा। टू फर्स्ट 5 रोज, पहली 5 रोज को आपको स्किप करना है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, रीड अंडरस्कोर CSV के अंदर आप बी ऑप्शन लगाओगे, आप स्किप रोज फंक्शन का यूज़ है जो आप करोगे, ठीक है। तो इसमें आपने लिखा 5, तो इट मीन्स कि जो 5 आपकी रोज हैं वो शुरू की स्किप हो जाएंगे, और उसके बाद वाली एंट्रीज हैं जो आपके पास में बेसिकली आएंगी, ठीक है। यूज कॉल्स भी होता है, स्किप रोज भी है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, हमारा जो म्यूटेबल है, हमारी जो वैल्यूज़ है वो म्यूटेबल है, इवन इसके जो इंडेक्स है वो भी म्यूटेबल है, ये गलत चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ लिख करके दे रही हूँ यहाँ पर, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। हमारा जो पैंडाज है ना, उसके अंदर क्या है, एक आती है सीरीज और दूसरा क्या आता है, डेटा फ्रेम। अब सीरीज की जो वैल्यूज़ हैं वो म्यूटेबल है, इसका जो साइज है, ठीक है, वो क्या है, इम्यूटेबल है, नहीं बदला जा सकता। इसमें वैल्यूज़ है और इसके अंदर साइज है, ये दोनों के दोनों म्यूटेबल है। तो हमारा डेटा फ्रेम क्या है, म्यूटेबल है, बट सीरीज में उसके वैल्यूज आर म्यूटेबल बट द साइज इज इम्यूटेबल। ये चीज़ है जो हमारा आंसर होगा, बिकॉज दे आर आस्किंग फॉल्स स्टेटमेंट। अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आई गेस। टू डिलीट रो, अगर हम बात करेंगे तो हमें रो को डिलीट करने के लिए या तो आप इसमें कुछ भी मत लिखिए क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। देन आपको कहता है कि मुझे अगर लोड करनी है तो रीड अंडरस्कोर CSV, ये भी हम कर चुके हैं। फिर ये आपको कहता है कि आपको क्या करना है, जिसकी भी सैलरी क्या है 5,000 है, तो इसको आपको डिलीट करना है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, बट इसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले हम डिलीट ना कर दें। ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल गलत लिखे हुए हैं, इनमें एरर आएगी, बिकॉज ड्रॉप आपका फंक्शन है तो उसमें ये ब्रैकेट्स का तो काम ही नहीं है, और हमारा आंसर सही भी यही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने निकाला डेटा फ्रेम सैलरी नाम का एट्रीब्यूट। अब आपने कहा जो बराबर नहीं है 5,000 के, है ना, इससे आपका ट्रू फॉल्स में आंसर आ जाएगा। लेकिन अब आपने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया डेटा फ्रेम। अब इसके बाद आपके पास में वो एट्रीब्यूट आएंगे डिस्प्ले होकर के जो 5,000 सैलरी वाले नहीं हैं। अब आप उसको इक्वल्स टू डेटा फ्रेम, अब आप उसको डेटा फ्रेम में डाल रहे हो, तो इसका मतलब जो 5,000 वाले हैं वो नहीं आएंगे, बिना 5,000 के अलावा वाले इसके अंदर आ जाएंगे, है ना। आगे चलते हैं, कहता है आगे चलते हैं, ये तो हमने कर लिया ना। तो हमारा आंसर इज ये वाला, ठीक है। कौन से वाला, एक सेकेंड रुकिए। तो हमारा आंसर ये वाला। आगे चलते हैं, कहता है डेटा फ्रेम LOC, ओके। तो इसका यूज होता है अगर आपको न्यू रो ऐड करनी है, आप नए कॉलम को भी ऐड कर सकते हो। तो कहता है कि ऐड न्यू रो, हाँ जी बिल्कुल सही है। कहता है कि टू चेंज द डेटा, हाँ, तो ये मैं दोनों ऑप्शन सही कहूँगी, दोनों ही होते हैं हॉरिजॉन्टल के लिए, है ना। अभी आपको मैंने बताया था कि अगर हमारे पास वर्टिकल हो रही है, वर्टिकल V, तो हम इटर आइटम का यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल सबसेट के लिए हम इटर रोज का है जो बेसिकली यूज़ कर रहे होंगे। अब आपको कहता है कि राइट द कोड टू डिलीट द रो, ठीक है। तो रो डिलीट करनी है तो आपके पास में फंक्शन है जी बिल्कुल ये वाला, आपकी रो है जो बेसिकली डिलीट हो जाएगी। ओके सो क्योंकि ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, ये सिंगल कोट नहीं लग रखा ना पूर्णतया, ठीक है। और वैसे भी वो डिलीट करके जो बचा हुआ पोर्शन है वो डेटा फ्रेम में डाल रहा है। खैर हो तो यहाँ पर भी चीज़ वही रही है, बट इसमें वो सिंगल कोट नहीं है ना, इसलिए ये भी हमारा सही हो जाता अगर यहाँ सिंगल कोट आ रहा होता तो, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर भी देखो सिंगल कोट देना चाहिए था इसको, इंडेक्स के पास भी दो गलती हो गई, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो A है। कहता है कि 2 डायमेंशन लेबल्ड एरे दैट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ कॉलम्स टू स्टोर हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। हेट्रोजीनियस के लिए हमारा डेटा फ्रेम यहाँ पर आएगा, होमोजीनियस के लिए हमारी सीरीज है जिसको हम लोग
याद करेंगे। टू स्किप फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ रो, कौन सी? पहली, तीसरी और पांचवी रो को स्किप करना है आपने। तो अब आप क्या लिखने वाले हो? पहली, तीसरी और पांचवी, एक ही सही लिख रहा है लेकिन उसने गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है? तो आपको ऐसे लिखना चाहिए था 3,5। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत है बट फिर भी सही है, मतलब कर ही दिया हमने। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है कि इन पैंडाज, हमारा वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था ना, ये हो गया, ठीक है, ओके। इन पैंडाज डैश इज यूज टू स्टोर डेटा इन मल्टीपल कॉलम्स। ओके, तो मल्टीपल कॉलम्स की बारी आती है तो डेटा फ्रेम की बारी आती है। व्हाट इज डेटा फ्रेम? डेटा फ्रेम हमारा हेट्रोजीनियस डेटा टाइप है, 2 डायमेंशनल देखना चाहिए आपको, ठीक है, ओके। तो फिर कहता है कि एक्सेस 1 की बात आती है तो कॉलम की बात होती है, ठीक है। फिर आपके पास में बात होती है कि नॉट एन एट्रीब्यूट, वैल्यू भी है, साइज भी है, इंडेक्स भी है, ये तीनों है, ये 2 बार लिख दिया इन्होंने, है ना। दिस इज नॉट एन एट्रीब्यूट, सारे ही तो एट्रीब्यूट हैं। वैल्यू को भी करोगे, साइज को भी करोगे, इंडेक्स, अले अले अले, ये आंखों का धोखा है जी, ये आंसर है हमारा क्योंकि इसमें ऑई बड़ा है, ठीक है। कहता है कि टू गेट टॉप 5 रोज, ओके, तो ऊपर ऊपर की 5 है तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप हेड 5 भी करके फैच कर सकते हो ऊपर ऊपर की, और ये भी, तो दोनों हमारे आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही है। बातों को आगे लेकर के चलते हैं। कहता है कि टू इटरेट ओवर हॉरिजॉन्टल सबसेट ऑफ डेटा फ्रेम। हॉरिजॉन्टल के लिए अभी तो बताया था आपको, अगर मैं वर्टिकल की बात कर रही हूँ तो मैं इटर आइटम की बात कर रही हूँ, हॉरिजॉन्टल की बात कर रही हूँ तो मैं इटर रोज की बात कर रही हूँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। कहता है कि राइट कोड टू डिलीट द रो whose index value is A1 from data frame DF1, ठीक है, DF, ओके। तो अगर मुझे डिलीट करना है, आई थिंक ये भी हम लोग अभी अभी कर चुके हैं, हमारा ए ऑप्शन था इसमें जो आंसर था। अ 2 डायमेंशन लेबल्ड array that is an ordered collection of columns to store heterogeneous, ठीक है, तो आपके पास में डेटा फ्रेम, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं तो कहता है कि टू स्किप फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। अजीब बात है, इतने सारे क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं इसके अंदर, है ना, बी। हाँ, ये मैंने नहीं बनाया है, मेरे वाला, मैंने तभी कहा ना कि मैंने जब इसको किया तो मुझे लगा कि मैंने मच बेटर क्वेश्चन करवा रखे हैं। अब है इसके अंदर तो मैंने सोचा चलो करवा देते हैं, क्योंकि जैसे है ना, छोटी मोटी चीज़ें कभी याद रह जाती हैं, ठीक है। नैन है जो हमारा नॉट अ नंबर है, वैसे हम इसको कर रहे थे तो इसमें हमारा कॉलम आएगा आंसर। पहली 5 है तो हम ये दोनों को कर रहे होंगे, और CSV के लिए रीड अंडरस्कोर CSV का हम यूज़ करते हैं। अगर आपको डिलीट करना है कॉलम को तो आप ड्रॉप फंक्शन को करेंगे, डेल फंक्शन नहीं होता, डेल इज अ स्टेटमेंट आप कह सकते हो, इट्स अ कीवर्ड आल्सो। नेक्स्ट वी आर मूविंग, ओके। तो यदि हम आयशा कर रही हैं तो हमारे पास में 10, 20 और 30, तो ये एक कॉलम है जो बनेगा, ठीक है। तो एक कॉलम आएगा और कॉलम ऊपर आपको ऐसे 0 से डिनोट करके दिखाएगा। इसका मैंने एक और कम्युनिटी के ऊपर डाला भी है, तो उसका आंसर आप ज़रूर करिएगा, दिमाग घूम जाएगा उसके अंदर। हाँ, कहता है कि टू डिलीट अ रो फ्रॉम डेटा फ्रेम यू मे यूज़, कितनी बार पूछोगे, हाँ, ऐसा पेपर में हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। एक्सेस 0 की बात हो रही है तो रो की बात हो रही है, ओके। सो डैश मेथड इन पैंडास कैन बी यूज टू चेंज द इंडेक्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो हम रीनेम का यूज़ है जो बेसिकली करते हैं जब हमें इंडेक्स को के नाम को चेंज करना होता है। इसमें क्या होता है कि रीनेम के अंदर हम एक डिक्शनरी को डालते हैं, उसकी जो कीज़ होती हैं वो पुराना नाम होता है, वैल्यूज़ होती हैं जो नया नाम होता है। एक्सेस की वैल्यू भी कर देना, एक्सेस 1 होगा तो हम कॉलम कर रहे होंगे, एक्सेस 0 होगा तो हम रो कर रहे होंगे। वैसे एक फंक्शन और है हमारे पास में, री इंडेक्स। इसका यूज़ आप खुद से सर्च करोगे कि इसका यूज़ क्या होगा, ठीक है, तो तब आप मेरे को ज़रूर है जो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता रहे होंगे। नेक्स्ट आप लोग बात करोगे राइट द सिंगल लाइन कमांड टू डिलीट द कॉलम। अगर नहीं पता चले किसी को तो बिल्कुल हमने लेक्चर में चीज़ें बता रखी हैं। खैर बात करोगे यहाँ पर डिलीट कॉलम की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे तो रो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट्स द नेम ऑफ कॉलम, इट इज मार्क्स, सो डी ऑप्शन विच इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वी आर मूविंग। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू गिव यूजर डिफाइंड कॉलम, ओके, इंडेक्स इन डेटा फ्रेम। यूजर डिफाइंड कॉलम्स का यूज है जो बेसिकली करेंगे।
कहता है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल डैश, अगर मैं ड्रॉप कर रही हूँ तो इसमें ये तीनों कॉलम्स मेरे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे? मेरे तीनों कॉलम्स है जो बेसिकली डिलीट होंगे। जहां पर भी मैंने इसका नाम लिखा है तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो जैसे कि क्या लिखा है हमने, कॉलम्स, तो ए ऑप्शन को आंसर कर दे। कहता है कि डिफरेंस बिटवीन लॉक एंड आई लॉक। अब देखो दोनों में अंतर क्या है कि लॉक लेबलिंग पर काम करता है, आई लॉक एक्चुअल इंडेक्सेस पर काम करता है। लॉक के अंदर अगर आपने ऐसा लिखा 3:5 तो ये 5 को एक्सक्लूड करेगा लॉक, इंक्लूड करेगा कौन? लॉक, मतलब इंक्लूड करेगा लॉक, एक्सक्लूड करेगा आई लॉक। ठीक है, ओके। तो डिफरेंस बिटवीन लॉक एंड आई लॉक, तो बोथ इंटीजर नहीं, तो लॉक हमारा लेबल पर काम करता है, बिल्कुल सही है, और ये हमारा इंडेक्स इंटीजर पोजीशन पर काम करता है। बाकी इसने नीचे वाले में लिखा हुआ बिल्कुल गलत है, तो सी को आंसर करते हुए बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, 3rd एंड 5th नंबर कॉलम है जो डिलीट करना है, तीसरी और 5वीं रो आपको डिलीट करनी है। ओके, तो अब आप क्या करोगे, 0 1 2 3, 1 2 3, तो आपके पास में 2, और जो है कॉलम कौन सा है, 0 1 2 3, सॉरी रो कौन सी है, 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो 4। ठीक है, तो ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, अगर ए ऑप्शन नहीं होता तो मैं फिर इसको 3rd और 5th डी को कर देती आंसर। ठीक है, अब आप आगे चलोगे तो आपके पास में ये आंसर, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। तो 3 का मतलब है रो, 4 का मतलब है कॉलम। ठीक है, तो ये हमारा शेप, यानी कि ये जो बी हमारा आंसर है, बी एट्रीब्यूट, इससे आंसर आएगा। ठीक है, साइज से क्या आएगा, साइज से आपके पास में पूरा साइज डिस्प्ले होगा, कि जैसे अगर इसमें आ रहा है 3 रो और 4 कॉलम, तो आपके पास में आएगा 12। ठीक है, 3 × 4, ठीक है, साइज आता। तो ये वैसे कुछ होता नहीं है, ये एरर है। अरे अरे अरे, बैटरी गई। ओके, फिर उसके बाद में आप आगे चलोगे तो आपको जो आंसर आ रहा है किससे, इससे क्या आ रहा है, लॉक, 0 नंबर रो, नेम नंबर कॉलम, इंटरसेक्ट हुआ विनय, विनय इसने हाईलाइट भी कर रखे, तो ये आंसर है। ये आई थिंक क्वेश्चन खत्म हो जाने चाहिए। यस, अब अगली क्लास में हम लोग जो है इम्पोर्टिंग CSV फाइल, इनको हम लोग कर रहे होंगे। वैसे खैर मैंने जो आपको क्वेश्चन अपनी तरफ से पिछले सालों के जो पेपर थे उनसे कलेक्ट करके जो आपको चीज़ें कराई थी, वो मतलब आपकी मतलब ज़्यादा मुझे बेटर लगी। इसमें क्वेश्चन का लेवल उतना नहीं था, बट ये एक रिवीजन काइंड ऑफ चीज़ है जो हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड ऑफ कोर्स ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए।